ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार पवित्र त्योहार माना जाता है। भारत जैसे धार्मिक प्रधान देश में हर साल अनेक प्रकार के त्योहारों में से रक्षाबंधन एक भाई बहन के संबंध का पवित्र त्योहार माना जाता है, जिसमें विशेष सभी आत्माएं अपने को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाती है, जिसको हम टीका कहते हैं। तो टीका लगाना अर्थात आत्मिक स्वरूप में अपने आप को टिकाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित करना, यह है टीका लगाने का रहस्य। आत्मिक स्वरूप एक पवित्र स्वरूप है। सभी भाई बहनें विशेष रूप में इस दिन पवित्रता का महत्व रखते हैं। भाई बहन का संबंध पवित्र है ही, लेकिन परमात्मा पिता शिव बाबा उससे भी ऊपर हमें भाई भाई के संबंध की स्मृति दिलाते हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई है। भले भक्ति मार्ग में हम गाते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, समाज में भी हर व्यक्ति यही गाते रहते हैं, लेकिन किस अर्थ में, किस रूप में भाई भाई हैं, ये पहचान नहीं है, पता नहीं है। परमात्मा पिता शिव बाबा ने हम आत्माओं को ऐसा एक पाठ पढ़ाया, पाठ पक्का कराया कि हे बच्चे, आप एक आत्मा हैं। सिर्फ आत्मा ही नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्र आत्मा है, देवात्मा है। यह स्वमान हमें अपने पवित्र स्वरूप की याद दिलाता है। तो अगर ये स्वमान हम बार बार दिन में अभ्यास करते रहे, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं होवनहार देवात्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, यही स्वमान हमारी पवित्रता को बढ़ाता है। और जैसे जैसे हमारी आंतरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतना ही आत्मा को एक हल्कापन महसूस होता है और वो आत्मा जैसे कि फरिश्ते समान उड़ती रहती है। और जिस आत्मा में ये पवित्रता की महसूसता है, उसके चेहरे द्वारा, चलन द्वारा, दृष्टि द्वारा एक पवित्रता की महसूसता अनेक आत्माओं को होती है। और पवित्रता का ओरा अर्थात कि प्रभा मंडल चारों तरफ अनेक आत्माओं को महसूस होता है। तो हम सब आत्माएं, हम सब भाई बहनें इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये लक्ष्य पक्का कर ले कि हम अपने आप को इतना पवित्रता की महसूसता कराएं, जो हम भी अपने में पवित्रता को महसूस करें और अनेक आत्माओं को इस पवित्रता का अनुभव कराएं। वैसे भी कहा जाता है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता होगी, वहाँ ऑटोमेटिक सुख शांति उसके पीछे आएंगी ही आएंगी। वर्तमान समय की पुकार है। जीवन में हर एक आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो पवित्रता एक ऐसा स्वमान है, पवित्रता एक ऐसा गुण है, जिसके आधार पर सुख, शांति और शक्ति हम अपने जीवन में महसूस करके वो वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैला सकते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा पूरे विश्व में चारों तरफ रक्षाबंधन के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अपने भाई बहनों के साथ तो ये रक्षाबंधन का त्योहार होता ही है, लेकिन अनेक स्थानों पर जहाँ पर विशेष ज़रूरत है, जैसे कि जेल, हॉस्पिटल, पुलिस डिपार्टमेंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसे अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर कई भाई बहनें व्यसनों के वश होते हैं। तो खास करके ब्रह्मा कुमारी बहनें
ये पवित्रता की राखी बांधकर आत्मिक स्मृति का टीका लगा करके हर एक को ये पक्का कराते हैं कि आप अपने जीवन में अगर व्यसन मुक्त बनना चाहते हैं तो आज के इस पावन पर्व पर आप ये संकल्प करें कि इस व्यसन को हम छोड़कर ही रहेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों से इसीलिए परेशान होते हैं कि बच्चे व्यसनों के वश हैं और बेटियां फैशन के वश हैं। जहाँ व्यसन और फैशन है तो माँ बाप को टेंशन है। तो माँ बाप को अगर टेंशन से मुक्त करना है तो बच्चों को अपने जीवन में इस पवित्रता को अपनाना, पवित्र संकल्प को अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। और जितना व्यसन और फैशन हम कम करते जाएंगे, अपने जीवन में सच्चाई, सफाई और सादगी को अपनाते जाएंगे, उतना ही हम अपने जीवन में सुख, शांति और शक्ति को अनुभव कर सकेंगे। विशेषकर हम आत्माओं का कनेक्शन पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से है। तो जैसे जितना हम सागर के नज़दीक जाते हैं, समीप जाते हैं, तो सागर की शीतलता हमें महसूस होती है। वैसे पवित्रता के सागर परमात्मा पिता शिव बाबा के हम जितना समीप जाएंगे, परमात्मा के वो पवित्र वाइब्रेशन हम अपने जीवन में अनुभव करके पूरे विश्व में वो पवित्र वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो आज के इस पवित्र त्योहार पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि देश विदेश पूरे विश्व के सभी भाई बहनें बहुत प्यार से इस त्योहार को आध्यात्मिक रूप से मनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं और जीवन में सुख शांति प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते जाए, खुद भी बढ़े, औरों को भी बढ़ाए। यही आज के दिन का शुभ संदेश अपने जीवन में लाते रहना। ओम शांति।